सो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसीज को के बारे में, कि जो बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल के आ रही है। ठीक है, इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि पहले थी 39,481, जो अब बढ़कर हो गई है 53,690। ठीक है, नोटिस आ गया है एसएससी जीडी 2025 के लिए, जो इतनी बड़ी वैकेंसी बढ़ के लाई जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप इस वेबसाइट पे भी आके लेटेस्ट अपडेट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो फुल डिटेल में बात करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल में 53,690 पदों पर जो बम्पर भर्ती आई है। ठीक है, इसके बारे में कैटेगरी वाइज और सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, ठीक है, असम राइफल्स, इन सभी में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई है, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो बने रहें एंड तक। ठीक है, तो इसकी ये जो वैकेंसी है, ये हालांकि अभी संभावित है। अभी ये 5/9/2024 को शुरू होगी इसकी आवेदन प्रक्रिया, और 14/10/2024 को ख़त्म होगी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। 5/9/2025 को ये प्रक्रिया शुरू होगी और 14/10/2025 को ये प्रक्रिया ख़त्म होगी। ठीक है, इसमें आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 0 रुपीज़ है, और फीमेल्स के लिए भी 0 रुपीज़ है। ठीक है, और आप इसका जो भुगतान है वो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा रखी गई है 1/1/2025 के अनुसार रखी गई है। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है ये 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु जो है वो 23 वर्ष है। उसके बाद से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, आरक्षण के अनुसार अधिकतम आयु में छूट एसएससी नियमों के अनुसार आपको दिया जाता है। जैसे जनरल के लिए तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, ओबीसी के लिए होता है 3 साल, और एससी एसटी के लिए होता है 5 साल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो कुल पद निकल के आ रहे हैं वो 53,690 पद है। ठीक है, और इसमें जो बात करेंगे, जैसे बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, इस टोटल पद आप यहाँ पे देख सकते हैं निकल के। इतने सारे पद आपके देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी योग्यता जो रखी गई है वो सभी के लिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। और कैटेगरी वाइज इसके पोस्ट देख लेते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए, ठीक है, बीएसएफ के में जो पद निकल के आई है पुरुष के लिए, वो जनरल के लिए है 5,563 पोस्ट, और सीआईएसएफ में है 2,720 पोस्ट, सीआरपीएफ के लिए 4,765 पोस्ट, एसएसबी के लिए 349 पोस्ट, आईटीबीपी के लिए 1,191 पोस्ट, असम राइफल के लिए 487 पोस्ट, और एनसीबी के लिए सिर्फ 5 पोस्ट है, और एसएसएफ के लिए सिर्फ 14 पोस्ट हैं। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। और अब ईडब्ल्यूएस की पोस्ट देख लेते हैं। ये 1330, 644, 1130, 82, 197, 109, और एनसीबी के लिए 0 है, और एसएसएफ के लिए सिर्फ 4 पोस्ट है। आप इन डिटेल में आके यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्ट निकल के आई हैं। ठीक है, सेम फीमेल उम्मीदवार के लिए भी यहाँ पोस्ट लाइन बाय लाइन दी गई है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए, एससी के लिए, और एसटी के लिए। ठीक है, आईटीपीपी के लिए यहाँ देखिएगा एसटी में कोई पद नहीं है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 170 मीटर ऊंचाई और 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और सीना 76 से
80 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ 5 किलोमीटर होगा 24 मिनट में। और महिला के लिए आप देख सकते हैं कि 157 सेंटीमीटर है ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। दौड़ जो है 1.5 किलोमीटर है 8.5 मिनट में। इसकी जो आवेदन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5/9/2024 के बजाय 5/9/2025 से शुरू होगी और 14/10/2025 तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगते हैं, फ़ोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ वगैरह, और लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना है तो एसएससी के ऐप से अभी आप अपलोड कर सकते हैं या वेबकैम से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन फ़ीस का जो भुगतान है वो जनरल ओबीसी के लिए लगेगा तो आप करेंगे, और एससी एसटी के लिए 0 फीस है, और फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है तो आपको नहीं लगेगा, तो आप फीस नहीं करेंगे। और लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट करके रख लेंगे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में, ठीक है। इसकी जो आवेदन है वो शुरू की जाएगी अपने निर्धारित समय अनुसार, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, सिलेबस भी है, आप आके विज़िट कीजिए और डिटेल में पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।